शिमशोन इस्राएल का एक न्यायी था जो अपनी अद्वितीय शक्ति और साहस के लिए प्रसिद्ध था। परमेश्वर ने उसे बहुत ताकत दी थी जो किसी भी सामान्य व्यक्ति से कहीं अधिक थी। उस समय इस्राएली लोग पलिश्तियों से बहुत परेशान थे जो उन्हें लगातार सताते रहते थे। तब परमेश्वर ने शिमशोन को चुना ताकि वह इस्राएलियों को पलिश्तियों के अत्याचार से मुक्त कर सके। शिमशोन एक नाजीर था। नाजीर होने का मतलब था कि उसे कुछ नियम मानने थे जो उसकी शक्ति का स्रोत थे, जैसे शराब नहीं पीनी, बाल नहीं कटवाने और किसी मृत शरीर को नहीं छूना। उसके लंबे बाल उसकी ताकत थे जो परमेश्वर की शक्ति दिखाते थे और उसे अद्वितीय बनाते थे। परमेश्वर ने शिमशोन को अद्भुत शक्ति दी थी जिससे वह असंभव कार्य कर सकता था। वो बिना हथियार के शेर को मार सकता था, जो उसकी शक्ति का एक अद्भुत उदाहरण था। वो अकेले ही पूरी पलिश्ती सेना को हरा सकता था, जो उसकी वीरता को दर्शाता था। शिमशोन इस्राएल के लिए उम्मीद की किरण था, जो उन्हें स्वतंत्रता और न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करता रहा। शिमशोन ने अपनी ताकत से पलिश्तियों को बहुत बार हराया। उसने अपने हाथों से एक शेर को मार डाला। उसने पलिश्तियों की फसलों को जला दिया। एक बार शिमशोन ने गधे के जबड़े की हड्डी से हजारों पलिश्तियों को मार डाला। उसकी ताकत अविश्वसनीय थी। हर जीत से शिमशोन ने दिखाया कि परमेश्वर उसके साथ है, लेकिन शिमशोन में कमजोरियां भी थीं। वो खूबसूरत औरतों की तरफ जल्दी आकर्षित हो जाता था। यही कमजोरी आगे चलकर उसके लिए मुसीबत बनी। शिमशोन को एक औरत से प्यार हो गया जिसका नाम था दलीला। दलीला पलिश्ती थी और वो शिमशोन से सच्चा प्यार नहीं करती थी। पलिश्ती शासकों ने दलीला को पैसे का लालच दिया। उन्होंने दलीला से कहा कि वो शिमशोन की ताकत का राज पता करे। दलीला शिमशोन से बार बार पूछती रही कि उसकी ताकत का राज क्या है। शिमशोन ने पहले तो उसे सच नहीं बताया, लेकिन दलीला के बहुत जिद करने पर शिमशोन ने उसे बता दिया कि उसकी ताकत उसके लंबे बालों में है। दलीला ने शिमशोन को धोखा दिया। उसने अपने प्रेमी को धोखा देकर पलिश्तियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उसने पलिश्तियों को बुलाया और उन्हें शिमशोन के बाल काटने के लिए कहा। यह एक चाल थी जिससे शिमशोन की ताकत छीन ली जाए। जब शिमशोन सो रहा था तो दलीला ने उसके बाल काट दिए। उसकी ताकत उसके लंबे बालों में थी। शिमशोन की सारी ताकत चली गई। वह कमजोर और असहाय हो गया। पलिश्ती सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने उसे बंदी बना लिया। उन्होंने उसकी आंखें फोड़ दी और उसे जेल में डाल दिया। शिमशोन अब अंधा और कैदी था। शिमशोन को चक्की पीसने के लिए मजबूर किया गया। वह दिन रात कठोर श्रम करता रहा। शिमशोन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी मूर्खता पर पछतावा किया। उसने परमेश्वर से माफी मांगी। उसने अपने पापों के लिए प्रायश्चित किया। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि वो उसे एक बार फिर ताकत दे। उसने अपनी खोई हुई शक्ति की याचना की। एक दिन पलिश्तियों ने शिमशोन को अपने देवता दागोन के मंदिर में लाया। वे उसे अपमानित करना चाहते थे और उसकी शक्ति का मजाक उड़ाना चाहते थे। भीड़ हंस रही थी और शिमशोन को चिढ़ा रही थी। शिमशोन को मंदिर के दो खंभों के बीच खड़ा किया गया। वह थका हुआ और कमजोर महसूस कर रहा था। शिमशोन ने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मुझे याद कर और मुझे बस एक बार और ताकत दे। उसकी प्रार्थना में गहरी विनम्रता और विश्वास था। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। एक दिव्य प्रकाश ने उसे घेर लिया। शिमशोन के बाल फिर से बढ़ने लगे थे। यह उसकी खोई हुई शक्ति की वापसी का संकेत था। शिमशोन ने अपनी सारी शक्ति से खंभों को धक्का दे दिया। मंदिर गिर गया। खंभे टूट गए और पूरा ढांचा ध्वस्त हो गया। शिमशोन और उसके साथ सभी पलिश्ती मारे गए। यह एक विनाशकारी दृश्य था। अपनी मौत में शिमशोन ने परमेश्वर के लिए एक महान जीत हासिल की। उसकी अंतिम बलिदान ने उसे अमर बना दिया। शिमशोन की कहानी हमें सिखाती है कि हम कितने भी बड़े पापी क्यों न हों, परमेश्वर हमें माफ कर सकते हैं। यह एक गहरी शिक्षा है। यह हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपनी कमजोरियों से सावधान रहना चाहिए और हमेशा परमेश्वर के प्रति वफादार रहना चाहिए। यह एक सतर्कता की कहानी है। परमेश्वर आपको आशीष दे और कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।